अब देख लेते हैं आज का स्पेशल सेगमेंट और सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी राजेंद्र देव के पास। धन्यवाद जया, आपने मौसम की बात की, कोहरे की बात की। मौसम तो खैर बदला ही हुआ है, लेकिन राजनीतिक मौसम भी बदल रहा है, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव है। सारे राजनीतिक दल उसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। बीजेपी मैराथन बैठकें कर रही है, लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। तो जो मुख्य और सबसे बड़ा विपक्षी दल है कांग्रेस, वो भी सत्ता में आने के लिए तमाम प्रयास कर रहा है। उसको मालूम है 10 साल से विपक्ष में है और सत्ता में आने के लिए उसे कुछ बहुत विशेष करना होगा। बीजेपी के खिलाफ एक राजनीतिक चक्रव्यूह बनाना होगा। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन जहां सीट शेयरिंग फॉर्मूले के मंथन में जुटा है, तो कांग्रेस भी 24 विजय के लिए मंथन में जुटी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पंजाब, बिहार, जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ मंथन किया, जिसमें लोकसभा चुनाव की तैयारियों और नीति को लेकर चर्चा की गयी। सूत्रों के मुताबिक पंजाब में अनुशासनहीनता को लेकर राहुल गांधी ने नेताओं को चिताया। राहुल ने सख्त हिदायत देते हुए चेतावनी दी, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पार्टी नेताओं को नसीहत दी कि वो पार्टी के नेतृत्व को हल्के में न लें। लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने नेताओं से जी जान से तैयारी में जुट जाने के भी निर्देश दिए। राहुल गांधी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन सूत्रों का दावा है कि उनके निशाने पर नवजोत सिंह सिद्धू थे। बीते दिनों पंजाब कांग्रेस में तकरार की खबरें सामने आई थी। मेन बात ये हुई है, अभी जो डिसिप्लिन है, आने वालों दिनों में राहुल गांधी जी ने भी उस पर जोर दे के कहा है, भाई इनडिसिप्लिन कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा, आपको डिसिप्लिन रखना होगा। आज की मीटिंग के अंदर आने वाले वक्त में लोकसभा का चुनाव किस प्रकार से लड़ा जाएगा, कौन कौन लोग उसके अंदर किस किस मुद्दे पे लड़ा जाएगा, किस प्रकार की तैयारी है, बूथ को लेकर, जिला को लेकर, ब्लॉक को लेकर, उसके ऊपर बात हुई है। और हर साथी ने अपने अपने व्यू पॉइंट्स रखे हैं। डिसिप्लिन किसी भी संगठन के लिए बहुत ज़रूरी है और डिसिप्लिन सख्ती से लागू भी किया जाएगा। जिस तरीके के कई बार हमारे कोई इंडिविजुअल बयान आते हैं, हम उनके ऊपर ध्यान रखेंगे। उसके लिए भी ये बात हुई है कि जो डिसिप्लिन है बहुत ज़रूरी है, इसको कायम किया जाएगा और सबको कह दिया जाएगा बस। कांग्रेस ये बात अच्छी तरीके से जानती है कि नेताओं की गुटबाजी लोकसभा चुनाव में नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि पंजाब कांग्रेस के लिए अहम राज्य रहा है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है। हालांकि कांग्रेस की पंजाब इकाई के प्रमुख नेता आप के साथ गठबंधन के पक्ष में नहीं है। लीडरशिप की तरफ से सीएलपी और पीसीसी से किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं। हाँ, कुछ व्यक्तिगत लोगों ने अपने विचार रखे, उन्होंने सुन लिए, लेकिन अभी इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई। कैसे चुनाव लड़ना है, संगठन को मजबूत कैसे करना है, पार्टी में क्या क्या कमियां हैं, कैसे उनको दूर करना है, ये तमाम सी चीजें चर्चा में रही। और मेरे को लगता है कि सब लोगों ने अपने अपने विचार रखे और लीडरशिप ने बहुत उसको ध्यान से सुना। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हराकर आप ने पंजाब में सरकार बनाई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को पंजाब में 8 सीटें मिली थी। शिरोमणि अकाली और भारतीय जनता पार्टी को 2-2 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि आम आदमी पार्टी को 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी। पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं। पंजाब के अलावा राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार, जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ भी मंथन किया। बिहार कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल थे, जिन्हें बारी बारी से सुना गया। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा की गई। इसका एक प्रोसेस है और मैं बता दिया कि 29 तारीख को जो अलायंस कमेटी बनी है एआईसीसी की, उसके सामने सीटों पर जाके चर्चा करनी है और 29 तारीख को जाके हम अपनी बात रख देंगे पीसीसी के तरफ से। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मैं चाहूंगा कि कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें मिलें और जीतने वाली सीटें मिलें। बिहार में सीट बंटवारा कांग्रेस के लिए इतना आसान नजर नहीं आता है, क्योंकि आरजेडी और जेडीयू प्रदेश में पहले से ही मजबूत स्थिति में है। 2019 में बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटों में 17 सीटें बीजेपी के खाते में गयी, जबकि 16 सीटों पर जेडीयू ने कब्जा किया था। 6 सीटों पर रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी ने जीत हासिल की थी, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस को विजय मिली थी। सबसे खास बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी का खाता भी नहीं खुला था। दरअसल 2019 लोकसभा चुनाव के उलट इस बार बिहार में राजनीतिक समीकरण बदले हुए हैं। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ हैं। ऐसे में राज्य की 40 लोकसभा सीट काफी अहमियत रखती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अब एक्टिव मोड में है। कांग्रेस आलाकमान आज हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक करेंगे।
2024 की चुनावी तैयारियों, रणनीति पर चर्चा की जाएगी। सुबह 10 बजे आंध्र प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक होगी। इसके बाद दोपहर 12 बजे हिमाचल प्रदेश के नेताओं के साथ कांग्रेस आलाकमान मंथन करेंगे। तो मीटिंग हमारी कोऑर्डिनेशन की है कि लोकसभा इलेक्शन में हमने कैसे लड़ना है, वो तो जो वरिष्ठ नेता हमें आदेश देंगे उसको मानेंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में करारी पराजय के बाद कांग्रेस का हिंदी पट्टी से लगभग सफाया हो गया है। उत्तर भारत और हिंदी पट्टी मिलाकर कांग्रेस के पास सिर्फ हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार है, जबकि बिहार और झारखंड में वो सहयोगी दलों के साथ सरकार का हिस्सा है। ऐसे में कांग्रेस का जोर अगले साल होने वाले चुनाव में बड़ी जीत पर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।